नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देख रहे हैं एटीवी न्यूज़ इंडिया। हमारी एक सीरीज़ जो हमने शुरू करी थी, मुझे लगता है कि हम उस पर धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है अनपॉपुलर गेम्स एंड मेमोरीज़। जिसका काम था ऐसे गेम्स को बाहर निकाल कर लाना या ऐसे लोगों के बारे में पता करना, जिनके बारे में नॉर्मली या अमूमन तौर पर जानना आसान नहीं है। तो उसी कड़ी को आगे शुरू करते हुए हमारे साथ सुविधा सरीन जी जुड़ी है। ये हमारी मैं इसको अच्छा भी मानता हूँ और विडंबना भी मानता हूँ कि बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जिन तक हम नहीं पहुँच पाए कभी भी, और मैं इस चैनल के थ्रू पहुँच पा रहा हूँ। तो अच्छी बात भी यही है और हमारी बुरी बात भी यही है कि हम क्यों नहीं पहुँच पा रहे और इस चैनल के थ्रू हम पहुँच पा रहे हैं। तो सुविधा जी के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी खुद ही उनके बारे में उनसे ही पूछेंगे। इन्होंने वैसे तो बीटेक किया है, मास्टर्स भी कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी में आरआईएमटी से, पर इनके पास 50 से ज्यादा स्टेट और नेशनल मेडल हैं स्पीड स्केटिंग में। तो मैंने इनसे पूछा कि आपके पास कुल कितने मेडल आए हैं, तो इन्होंने बड़ा कैजुअली सा जवाब दिया कि 50 अबव। तो मुझे ऐसा लगा कि 50 अबव इतना कैजुअली कोई कैसे बोल सकता है मेडल्स को। और उसके बाद ये एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं 2019 में रोल बॉल स्केटिंग में। वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल हासिल कर चुके हैं 2019 में ही रोल बॉल स्केटिंग में। 18 साल से ज्यादा से ये लगभग लगभग स्केटिंग कर रही हैं। तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सुविधा जी, आपने हमारे लिए समय निकाला। जी। सुविधा जी, मुझे ये बताइए कि मुझे जी बोलिए। मुझे अच्छा लग रहा है आपने मुझे अप्रोच करा और मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर पा रही हूँ। आ, मुझे बताइए कि आप लगभग लगभग 18 साल से स्केटिंग कर रहे हैं, तो व्हाई डिड यू स्टार्ट स्केटिंग एग्जैक्टली? जब मैंने स्टार्ट किया था तो जैसे सारे बच्चे समर हॉलीडेज में कोई गेम स्टार्ट कर लेते हैं, जॉइन कर लेते हैं समर वेकेशंस में, तो वैसे ही मैंने स्केटिंग जॉइन करा था। तो बस समर वेकेशन के टाइम के लिए मैंने सोचा था कि थोड़ा एन्जॉयमेंट पर्पज़ के लिए स्केटिंग जॉइन कर लेते कि सब बच्चे व्हील्स पे भाग रहे हैं, बहुत ईज़ी लगता है देखने में। तो मैंने अपनी मदर को बोला कि मैं भी इनकी तरह व्हील्स पे भागना चाह रही हूँ। तो तब मैंने हॉलिडेज़ के लिए जॉइन कर लिया था स्केटिंग, बट फिर वो मुझे इतना पसंद आने लगा कि मैंने उसको एज़ अ प्रोफ़ेशन, एज़ अ करियर एक्सेप्ट कर लिया गेम को। स्टार्ट तो मैंने बस ऐसे किया था गेम के तरीके से। तो आपने ये कब डिसाइड करा कि अच्छा ठीक है, अब मैं कॉम्पिटिटिव लेवल में भी जाना चाहती हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट स्टेट और नेशनल्स में भी compete करना चाहती हूँ? ये कब डिसाइड हो गया था? क्योंकि आपने कोई प्रोफेशनली नहीं जब चूज किया था मैं कि मैं इसको सेकंड प्रोफेशनली अपने आगे हाँ, करियर को बढ़ाऊंगी। नहीं, जब मैं सेकंड क्लास में थी तो सीबीएसई नॉर्थ ज़ोन होते हैं, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, तो क्लस्टर्स नॉर्थ ज़ोन होते हैं, तो स्कूल से सारे बच्चे जाया करते हैं उसमें। तो तब मुझे मेरी स्पोर्ट्स टीचर ने कहा कि तुम भी खेलती हो तो तुम भी एक ट्राई दे लो, तुम भी ट्रायल्स में पार्ट ले लो, तो क्या पता सिलेक्ट हो जाओ। तो मैंने तब पार्ट लिया था, ट्रायल्स दिए थे अपने स्कूल से और मैं सिलेक्ट हो गई थी। तो जब मैं वहाँ पे गई तो मैं जीती तो नहीं थी, फर्स्ट टाइम बहुत ही एमेच्योर सी स्केटर थी। तो लेकिन जब मैं भाग रही थी तो मेरी मदर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी मुझे देख के एंड शी वाज़ वेरी प्राउड और बहुत ही ज़्यादा चीयर अप कर रहे थे। तो फिर तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इस गेम को एज़ अ प्रोफ़ेशन भी ले सकती हूँ बिकॉज़ मेरी मदर उसमें काफ़ी ज़्यादा खुश हैं मुझे देख के उस तरीके से भागते इतने क्राउड में। तो तब मैंने सोचा कि मैं इस गेम को प्रोफ़ेशनली आगे बढ़ाऊँगी गेम को। आप रोलर हॉकी खेल चुकी हैं और आप रोल बॉल स्केटिंग के वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत सिल्वर मेडल हासिल कर चुकी है, एशियन चैंपियनशिप जीत चुकी है। तो ये रोल बॉल स्केटिंग एक्चुअली होता क्या है, इसमें इसमें दरअसल होता क्या है? बॉल स्केटिंग, हैंडबॉल, बास्केटबॉल का मिक्स कर उसमें जैसे हम बास्केटबॉल, हैंडबॉल, थ्रो बॉल को मिक्स करके स्केट्स पे खेलते हैं, उस चीज़ को उस गेम का जो आउटपुट है उसको रोल बॉल बोलते हैं। ये 2003 में इन्वेंट करी थी हमारे मिस्टर राजू दवाड़े ने पुणे में। तो ये इंडियन ओरिजिनेटेड गेम है जो अब ऑल ओवर द वर्ल्ड खेली जा रही है। जो कि बहुत ही ज़्यादा प्राउड एक बात है कि एक यहाँ की अपनी कंट्री की ओरिजिनेटेड गेम है और इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है थ्रू आउट द वर्ल्ड।
तो ये 2003 में इन्वेंट हुई है। मैम मुझे ये बताइए कि आपने कब चूज किया कि अच्छा ठीक है मैं रोल बॉल स्केटिंग की तरफ स्विच करूंगी या इस पे प्रोफेशनली खेलना शुरू करूंगी? अ, मैंने बताया जैसे स्टार्टिंग से ही आपने भी बोला कि मैं स्पीड स्केटर थी। तो 2017 में मेरे कोच ने स्पीड स्केटिंग के कोच ने और जो रोल बॉल के हमारे यहाँ के एसोसिएशन के मेंबर हैं मिस्टर मधु खजूरिया, उन्होंने मुझे बोला कि आप रोल बॉल भी ट्राई करो। तो तब मैंने रोल बॉल के लिए भी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी और 2017 में मैंने जॉइन किया था रोल बॉल और अपना फर्स्ट नेशनल्स भी मैंने 2017 दिसंबर में खेला था, जिसमें हमारी जेएनके टीम का ब्रॉन्ज मेडल आया था। तो 2017 में मैंने रोल बॉल को एज़ अ प्रोफेशन चूज़ कर लिया था ओवर स्पीड स्केटिंग। मैम एक बेहद जरूरी सवाल, ये मेरा व्यक्तिगत सवाल रहता है हर एक खिलाड़ी से जिसका भी मैं इंटरव्यू करता हूँ, जिससे भी मिलता हूँ। कैसा लगता है जब इंटरनेशनल जी। स्टेज पर नेशनल एंथम बजता है तो? वो एक बहुत ही ज़्यादा प्राउड फीलिंग होती है जब आपका नेशनल एंथम बन रहा है और आप पूरी इंडिया को रिप्रेज़ेंट कर रहे हो, अपनी कंट्री के लिए खेल रहे हो। सब लोगों की उम्मीदें हैं आपसे, सबकी नज़रें आप पे हैं कि आप कैसा परफ़ॉर्म करके अपनी कंट्री के लिए कैसे मेडल लेके आओगे। तो वो एक बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट रहता है। आपकी फैमिली के लिए, आपके ऑफ़िशियल्स, आपके फ्रेंड्स, सबके लिए जिन्होंने आपको इतना सपोर्ट करा है, जिनको आपसे इतनी उम्मीदें हैं कि आप कंट्री के लिए खेल रहे हो, उनको प्राउड फ़ील करवाओगे, वो बहुत ही ज़्यादा एक बहुत ही बेस्ट और प्राउड मोमेंट रहता है। मैम रोल बॉल स्केटिंग में इंटरनेशनल मेडल्स भी आ रहे हैं, जैसे आपने वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल हासिल किया है इंडिया ने, आपने एशियन चैंपियनशिप में जीता है। उसके बाद भी ये कहीं ना कहीं उतना पॉपुलर नहीं है जितना पॉपुलर होना चाहिए था, क्योंकि अगर मेडल्स आते हैं तो उसके साथ साथ आपकी पब्लिसिटी भी बढ़ती है, लोग आपको जानने भी लगते हैं थोड़ा बहुत या बहुत ज्यादा। तो आपको आपको क्या लगता है कि अभी तक कहाँ कमी रही है कि रोल बॉल स्केटिंग इतना पॉपुलर नहीं हो? रोल बॉल पहले से अभी बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया है। जैसे हर चीज़ को ग्रो करने में टाइम लगता है ऑब्वियसली। अभी भी बहुत पुरानी गेम मैं कंसीडर करके नहीं चलूँगी कि बहुत ऐसे लाइक 50 इयर्स से गेम इन्वेंटेड है और चल रही है। बट गेम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है, जैसे कि अभी हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने रोल बॉल को उसके लिए जॉब्स के लिए अप्रूव कर दिया है, ग्रुप सी के लिए सेंट्रल जॉब्स के लिए, जो कि पहले नहीं थी, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत सारी गेम्स हैं इंडिया में खेली जाती, बट कुछ ही गेम्स हैं जो आपको जॉब के लिए अप्रूव्ड गेम्स हैं। तो रोल बॉल अब उसमें से एक गेम है। तो और इंडिजीनियस गेम्स में आ चुकी है, खेलो इंडिया में आ चुकी है, तो ग्रोथ हो रही है। ऐसी बात नहीं है कि ग्रोथ नहीं हो रही है एंड इवेंचुअली वो और ज़्यादा ग्रो होगी और पब्लिसिटी भी हो रही है। जैसे हमारे बहुत प्लेयर्स को स्पॉन्सर्स करते हैं बड़े-बड़े ब्रांड्स अब, तो फेमस तो हो रही है गेम। चीज़ों को टाइम थोड़ा लगता है बट ऐसा नहीं है कि स्लो पेस है, पेस ठीक चल रही है और हम मेहनत करेंगे तो और ग्रो हो जाएगी। मैम हर खिलाड़ी की जिंदगी में एज ए एज ए प्लेयर या एज ए फैन जब आप किसी को देखते हो आपको बहुत अच्छा लगता है और वो कुछ मोमेंट्स आपकी जिंदगी में हमेशा रह जाती हैं। तो आपने कोई ऐसा गेम अपने अपने गेम में देखा होगा, रोल बॉल में देखा होगा, या आपकी कोई ऐसी खुद की मोमेंट रही होगी, कोई ऐसी कुछ हमारे साथ शेयर करेंगे प्लीज? अ, मैं आपको बताऊँ जब मैंने रोल बॉल स्टार्ट किया था तो हमारी ही स्टेट से कुछ प्लेयर्स थे जो पहले से इंटरनेशनल प्लेयर्स थे और जब वो रिंक में आते थे या छोटे बच्चे जो जब आते थे तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे बात करते थे कि वो भैया या वो दीदी इंटरनेशनल खेली है, तो बच्चे उनसे के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं। लोग बाकी प्लेयर्स उनको देखते हैं कि वो कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है कि आप भी उस लेवल पे खेलना चाह रहे हो। तो मेरा सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ मेरा ग्राफ सबसे पहले लिया था वो मेरे घर में ही मेरी सिस्टर ने लिया था। तो वो मेरी बड़ी बहन है, उनका बेटा आया और वो मुझे कहता मासी आप आए वो इंडिया के लिए खेल के गोल्ड मेडल ही लेके आए हो ना, सिल्वर तो नहीं मैं देख सकता। वो बहुत ही छोटे ईयर्स का बट वो मुझे हर मेरे
टूर्नामेंट से पहले फ़ोन करता है और मुझे बोलता है कि सुविधा आपको ना गोल्ड ही लाना है, सिल्वर पे तो मैं आपको नहीं हक कर सकता, ऐसे करके तो वो बात करता है, तो वो उस छोटे से बच्चे का इतना मोटिवेटिंग लगती है वो बात बोलनी। तो ये सब छोटे-छोटे मोमेंट्स बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होते हैं आपके लिए, आपका परफ़ॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। आपको लोग मोटिवेट कर रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं कि कैसे आप उनको प्राउड फ़ील करवाओगे। तो वो सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मैटर करती हैं। सुविधा जी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जम्मू से बिलोंग करती है, जम्मू से ही आप जे-एंड-के से भी खेली हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो जगह उतनी अच्छी नहीं है या वहाँ की खिलाड़ी उतनी अच्छी नहीं है, पर मुझे शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ कि वहाँ पर उतनी सुविधा नहीं है, जितनी सुविधाएँ दिल्ली में जी। है या हरियाणा, पंजाब जैसे जो कि क्षेत्र जो खेल से ही बिलोंग करते हैं। तो जम्मू से उठकर आना और एशियन चैंपियनशिप तक का सफर आपका कैसा कैसा रहा? हमारे यहाँ तो एक प्रॉपर रिंक भी नहीं है रोल बॉल की प्रैक्टिस करने के लिए और मतलब हम लोग वहाँ ही प्रैक्टिस करते हैं जहाँ पे हम लोग स्पीड खेलते हैं, वहीं पे अंदर एक रिंक है जो कि मल्टीपर्पज़ रिंक आप बोल सकते हो, हॉकी भी खेली जाती है वहाँ, फिगर स्केटिंग भी की जाती है और फिर वहीं पे हम लोग रोल बॉल की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है आपको टाइम मैनेज कर पाना हर चीज़ के लिए। बट जैसे चूँकि हमारे कोच मैं बोलूँगी मिस्टर मधु खजूरिया, वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है, वो हमको बहुत ही ज़्यादा सिखाते रहते हैं टाइम मैनेजमेंट, गेम का कैसे मैनेज किया जाएगा, गेम के अंदर, गेम के बाहर, फिज़िकल फ़िटनेस, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, फैमिली का बहुत सपोर्ट है। तो उस वज़ह से थोड़ा ईज़ी हो जाता है आपके लिए, आपकी डेडिकेशन थोड़ी बढ़ जाती है गेम के लिए। तो डिफ़िकल्ट तो हर ही चीज़ होती है, जैसे आपको कोई स्टेट लेवल भी खेलना हो तो उसमें भी आपको मेहनत तो करनी पड़ती है, हार्ड वर्क, डेडिकेशन तो आपको चाहिए ही है हर चीज़ के लिए, हर चीज़ में ग्रो करने के लिए, स्पोर्ट्स हो या कोई भी अ, फ़ील्ड हो लाइफ़ की, हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन तो इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ। सुविधा जी, हार्ड वर्क और डेडिकेशन अगर इन दो चीज़ों को मैं अभी थोड़ी देर साइड में रख दूं और मैं आपसे पूछूं कि आप आने वाली हमारी नस्ल को या वो लोग जो कि स्केटिंग में अपना करियर देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगी, तो वो क्या मैसेज होगा? अ, रोल बॉल बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है गेम। कुछ सालों में उसने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। तो जो भी इसको एज़ अ करियर परस्यू करने का सोचता है, तो गो फॉर इट बिकॉज़ ये बहुत ही बढ़िया गेम है, इंडियन ओरिजिनेटेड गेम है और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इस गेम को। ऑल ओवर इंडिया खेली जा रही है, ऑल ओवर वर्ल्ड गेम खेली जा रही है। आप कोई भी कंट्री ले लो, वहाँ पे रोल बॉल खेली जा रही है, उतनी ही डेडिकेशन से जितनी डेडिकेशन से यहाँ पे इंडिया में खेली जाती है। तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है, करियर ऑप्शन वाइज़ भी बहुत बढ़िया है बिकॉज़ अब ये जॉब्स के लिए भी अप्रूव्ड गेम है। तो अब वैसी भी बात नहीं है कि आपको ये सोचना पड़ जाए कि जॉब के लिए तो गेम है नहीं, तो मतलब कोई बेनिफिट नहीं होगा, वैसा भी कुछ नहीं है गेम में अब। तो गो फॉर इट, इट्स अ वेरी नाइस गेम, इंटरेस्टिंग गेम। तो जो भी सोच रहा है कि गेम खेलनी चाहिए, इट्स जस्ट कि मेहनत तो करनी पड़ती है हर हर लेवल पे पहुँचने के लिए। तो बढ़िया गेम है, जिसको भी जॉइन करने का है तो जस्ट गो फॉर इट, जस्ट गिव 100% एंड कुछ भी आपको रोक नहीं सकता अगर आप फुल उसमें मेहनत करो, फुल डेडिकेटेड हो चीज़ों के लिए तो। ठीक है। शुक्रिया सुविधा जी, बहुत ज़रूरी बातें आपने हमें बताई। आपने बताया कि रोल बॉल का फ्यूचर धीरे धीरे ग्रो कर रहा है और विद टाइम और भी ज़्यादा ग्रो करता जाएगा। आपने बताया कि कुछ भी हो, डेडिकेशन, हार्ड वर्क और 100% हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सुविधा जी, हमसे जुड़ने के लिए, हमारे लिए समय निकालने के लिए। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।